कोई सोचता है मैं हेल्दी खाना खाऊं, और कोई सोचता है कि मैं वॉकिंग पे जाऊं, लड़कियां सोचती है डाइट करूं, सुंदर दिखूं। ये सब चीज। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मैं मुकेश सिन्हा दिल है भारत की टीम के साथ एक ऐसे मुद्दे पे जो कि बहुत सारे लोग परेशान है, मेंटल हेल्थ, उस पे बात करेंगे। और मैं अभी एसपी कॉलेज में हूँ। एसपी कॉलेज में ये जो मेंटल हेल्थ पे बात करेंगी वो करने वाली है राज लक्ष्मी मैम, तो उनकी जुबानी सुनेंगे थोड़ा। तो आइए राज लक्ष्मी मैम से जानकारी लेते हैं कि मेंटल हेल्थ का जो इशू है, परेशानियां हम झेलते हैं, उसको कैसे कम किया जा सके या कैसे उस पे अपना कमांड किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद साधना मैम का और सेहत केंद्र एसबी कॉलेज का कि उन्होंने मुझे मौका दिया मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने के लिए। और मेंटल हेल्थ वो भी युवाओं का, युवा जो हमारे देश का भविष्य है, उनके मेंटल हेल्थ पे बात करने की आज बात कही गई है। तो आज के दिन में हम चर्चा करेंगे, बहुत ही बेसिक टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि मेंटल हेल्थ होता क्या है, ठीक है, या मेंटल इलनेस क्या होती है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और यह अच्छा रखना क्यों जरूरी है, मेंटल हेल्थ अच्छा होना क्यों जरूरी है, इसको कैसे जिंदगी भर हम ठीक कर सके ताकि हम एक अच्छा लाइफस्टाइल और एक बढ़िया जिंदगी हम जी सके थ्रू आउट ऑफ लाइफ, ठीक है। और यूथ को आप लोगों को इसलिए चुना गया है ताकि आप लोग अभी जीवन के ऐसे स्टेज में हैं जहां से अभी आप लोग अपने लाइफ को स्टार्ट करने वाले हो। अभी से पहले आपका जीवन डिपेंडेंट था। इसका मतलब ये है कि आप लोग किसी न किसी प्रकार से फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, फिजिकली भी बहुत सारी चीजों के लिए परिवार पे डिपेंडेंट थे। लेकिन अब से आप आके आप इस क्षेत्र में बढ़ रहे हैं कि आप लोग कोशिश कर रहे हैं खुद इंडिपेंडेंट होने का, कर रहे हैं ना सब लोग कोशिश इंडिपेंडेंट होने का। तो आप अगर इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं और आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा तो उसमें क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगा ताकि अपने जीवन को आप ढंग से यापन कर सके और फिर अपने आगे, अपने फैमिली, अपने समाज में एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभा सके। इसलिए आज हम लोग इस चीज के लिए बैठे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेंटल हेल्थ होता क्या है, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ में क्या होता है, तीन चीजें इफेक्ट करती है, साइकोलॉजिकली, इमोशनली और सोशल। जो भी चीज हम सोचते हैं, जो हम फील करते हैं और जो हम एक्ट करते हैं, एक्ट मतलब बिहेव करते हैं, वो बेसिकली क्या है, हमारे मेंटल हेल्थ की वजह से ही करते हैं। अगर हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा तो हम इसका एक बैलेंस उपयोग कर सकेंगे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि फिजिकली हेल्थ होता है, सब लोग बहुत कोशिश करते हैं ना कि कोई सोचता है मैं जिम जाऊं, कोई सोचता है मैं हेल्दी खाना खाऊं, और कोई सोचता है कि मैं वॉकिंग पे जाऊं, लड़कियां सोचती है डाइट करूं, सुंदर दिखूं। ये सब चीजें हम करते हैं फिजिकली अपने आप को फिट रखने के लिए। लेकिन अब अगर आप ध्यान से सोचिए या देखिए, फिजिकली हम क्यों फिट होना चाहते हैं, क्योंकि हम अच्छा फील करना चाहते हैं, इसलिए ना, ऐसी बात है ना कि हम फिजिकली इसलिए अच्छा बनना चाहते हैं, फिट इसलिए होना चाहते हैं क्योंकि हम अच्छा फील करना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों इंटरडिपेंडेंट होता है। मतलब अगर आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा है तो आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा, और अगर आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है तो आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब आज हम लोग बात करेंगे कि मेंटल इलनेस क्या होता है। सब बोल रहे हैं मेंटल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ ठीक तो है, सारी चीजें तो ठीक है, हम अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, या दुखी हो रहे हैं या हो रहा है, तो इसमें मेंटल इलनेस होगा, यह हमें पता कैसे चलेगा। तो वो हमें ऐसे पता चलेगा कि जब भी हम अपने किसी भी एक थॉट को लेकर के और उस पे बहुत दिनों तक सोचते रह जाएंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे, या फिर एंगर इशू होगा,
एक्सेसिव एंगर इशू होगा। एक्सेसिव एंगर इशू होता है मतलब जरूरत से ज्यादा गुस्सा करना, ठीक है। उस होपलेस हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे। ये सारे सिम्टम्स को मेंटल इलनेस के अंदर रखा जाता है। तो अब सब कहेंगे कि सब लोग तो होपलेस हो जाते हैं, सब लोगों को गुस्सा आता है, सब लोग कभी ना कभी तो सैड होते ही हैं। तो इसको पहचानने का एक तरीका यह है कि ये सारी चीजें नॉर्मल लोगों में होती हैं और ये नॉर्मल है। बट अगर ये सारे सिम्टम्स एक ही थॉट, नेगेटिव थॉट या फिर कोई ऐसा थॉट, सुसाइड का थॉट अगर एक बार आ रहा है और फिर चला गया तो ये नॉर्मल है। लेकिन 2 हफ्ते, 3 महीने या सालों वो थॉट अगर बार बार आ रहा है, तब हमें समझना चाहिए कि हम मेंटल इलनेस के शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। डिप्रेशन में व्यक्ति नॉर्मल ही दिखता है, ऐसा नहीं है कि वो 24 आवर सैड बैठा रहेगा, वो नॉर्मली दिखता है, वो भी हंसता बोलता रहता है। बस उसमें डिफरेंस ये होता है कि उसके माइंड में ये थॉट्स आते रहते हैं। वो हमारे साथ हंस भी रहा है तो भी उसके माइंड में ये थॉट आ रहा है कि कोई वर्थ नहीं है, यहाँ पे बैठने का कोई वर्थ नहीं है। और तभी, और ऐसा रिसर्चेज में देखा गया है, WHO के रिसर्चेज में ऐसा आया है कि 90% जो सुसाइड होते हैं वो मेंटल इलनेस की वजह से होता है, ठीक है। तो इसलिए इन सिम्टम्स को देखना, उनको पहचानना और फिर उसके बारे में अवेयर होना। अगर मैंने आपको अभी बता दिया कि एक थॉट कंटिन्यू आपके अंदर बार बार अगर लंबे समय तक आ रहा है, मोर देन महीनों आ रहा है, तब आपको समझना है कि ये चीज थोड़ा कुछ गड़बड़ है और मुझे इसके लिए बात करने की जरूरत है, ठीक है। तो बात किससे करेंगे? तो इसके लिए मेंटल इलनेस को 3 लेवल में रखा गया है, 3 लेवल में। लेवल 1 में क्या होता है कि ये ऐसे खराब थॉट, नेगेटिव थॉट, गुस्सा या एंगर इशू, ये सब चीजें आ रही है, स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, तो क्या होता है, आदमी खुद की कोशिश से करके, खुद की कोशिश मतलब माइंड में आया तो अरे नहीं ये खराब थॉट है, छोड़ो, हम ऐसा नहीं कर सकते, सोचते हैं ना, अपने अंदर सोचते हैं ना, अरे ये क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद की कोशिश से और अपने अवेयरनेस से और अपने नॉलेज से आदमी इससे बाहर आ जाता है, ठीक है। लेवल 2 में क्या होता है कि फैमिली की मदद से, फ्रेंड्स की मदद से या पार्टनर की मदद से इस आदमी इससे बाहर आ सकता है। यानी कि फैमिली मेंबर में देखा कि अच्छा वो थोड़ा, मेरा बच्चा वियर्ड क्यों बिहेव कर रहा है, उसको उससे बात करने की जरूरत है, या मम्मी पापा ही सैड क्यों है, अकेले क्यों रह रहे हैं, इस तरीके से बात करके लेवल 2 में इसको ठीक कर लिया जाता है। लेवल 3 जो होता है वो थोड़ा सा मेजर लेवल होता है, जिसमें कि आपको एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, काउंसलर की जरूरत पड़ती है या डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, और कभी कभी मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है, और उससे भी आदमी अपना एडजस्टमेंट ठीक ढंग से कर सकता है, ठीक है। तो मेंटल इलनेस के टाइप्स क्या क्या होते हैं? उसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ऑटिज्म होता है जो कि बच्चों में होता है, ठीक है, उसको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होता है। उसके बाद सिजोफ्रेनिया होता है जिसमें भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। अल्जाइमर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, भूलने की बीमारी हो जाती है। उसके बाद बाइपोलर डिसऑर्डर है कि एक ही आदमी 2 तरह के पर्सनालिटी को जीता है। उसमें एक मेजर प्रॉब्लम जो युवाओं में होता है वो होता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, MDD बोलते हैं। और स्ट्रेस और एंगर को मैनेज करना, लर्न करना कि अगर आपको किसी चीज का स्ट्रेस हो रहा है या गुस्सा आ रहा है तो उसको मैनेज कैसे करें। तो इसको मैनेज करने के लिए, अगर आपको किसी चीज का तनाव हो रहा है तो आप उसको मैनेज कैसे करेंगे, स्ट्रेस हो क्यों रहा है पहले तो ये समझेंगे, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो आपका रियल गोल है और जो आपका आइडियल गोल है, यानी आप जो करना चाह रहे हैं और जो आप कर पा रहे हैं, उसमें डिफरेंस कम होना चाहिए। जैसे अगर आप में से किसी की इच्छा है अभी कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, पॉसिबल है फिलहाल अभी के 2-4 सालों में ये पॉसिबल है नहीं, है ना। तो ऐसा गोल रखिए
जो जिसको अचीव करना आपके लिए मुमकिन हो। लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में ऐसा गोल रखिए कि जो आपके लिए अचीव करना मुमकिन हो। आप ऐसा गोल रखेंगे जिसको प्राप्त, जैसे कि अगर विदेश जाने की ही इच्छा है, किसी के विदेश जाने की इच्छा है, तो आप देखोगे ना कि हमारे पास क्या रिसोर्सेस है जिसकी वजह से हम उस गोल को प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, वो हम बाद में कोशिश करेंगे या बाय लक ऐसा हो जाएगा, उस भरोसे हम उस गोल को पकड़ लेंगे। तो ऐसे गोल से फिर स्ट्रेस ज्यादा होगा। मैं ये नहीं कहती कि वो गोल पूरा नहीं होगा, वो हो भी सकता है, लेकिन उसमें स्ट्रेस ज्यादा होगा। ठीक है,